आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम के नियम अदिश रूप में। कूलम के नियम अदिश रूप में। कूलम सर ने क्या बताया था? कूलम सर ने बताया था कि अगर हम दो आवेश रखें, मान लीजिए हमने दो आवेश रखा, ये आवेश है Q1, पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, दूसरा आवेश है Q2। अगर हमने दो आवेश रखा, मान लीजिए दोनों की दूरी r है, दोनों की दूरी r है, तो दोनों के बीच या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। उसी प्रकार Q1 आवेश भी Q2 पर बल लगाएगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। वो जो बल होगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल समानुपाती होगा, यानी जो बल दोनों के बीच में लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 Q2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उनके बीच जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से हम यह कह सकते हैं कि आवेशों के बीच जो बल होगा वह होगा Q1 Q2 बटा r²। आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह समानुपाती होगा Q1 Q2 बटा r²। यह है कूलम का नियम, यह है कूलम का नियम। चलिए अब अगर हमें इस समानुपाती को हटाना है, अब अगर हमें इस समानुपाती को बराबर में बदलना है, तो हमें एक नियतांक से गुना करना होगा। k वह नियतांक है, k वह नियतांक है, k यहाँ हमारा है नियतांक। तो दोनों आवेशों के बीच बल हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। चलिए अब हम K के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने अभी जाना K एक नियतांक है, तो इसकी कुछ मात्रा भी होगी। नियतांक दो आवेश है Q1 और Q2, वह आवेश Q1 Q2 आवेश मुक्त आकाश में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? मुक्त आकाश में। मुक्त आकाश में। तब K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह बराबर होता है 9 गुना 10⁻⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर -2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि K बराबर 10 × 10⁹ तब होता है जब दोनों आवेश मुक्त आकाश में रखे होते हैं।
जब दोनों आवेश मुक्त आकाश में रखे होते हैं। यहाँ इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कहते हैं मुक्त आकाश की निरपेक्ष मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता इंग्लिश में हम उसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर हमारे ये आवेश, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, अगर ये किसी माध्यम में रखे हैं, मान लीजिए ये किसी भी माध्यम में हो सकते हैं, जैसे ये पानी में हो सकते हैं, ग्लास के अंदर हो सकते हैं, कहीं भी रखे हैं। K की मात्रा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता है। चलिए हम कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल, मान लीजिए Q1 आवेश बराबर है 3 कूलम। कूलम आवेश की SI मात्रा है। इस आवेश से 3 मीटर दूर एक दूसरा आवेश Q2 रखा है जो है 4 कूलम का। हमें यह बताना है कि Q2 के वजह से Q1 पर कितना बल लग रहा है और Q1 के वजह से Q2 पर कितना बल लग रहा है। इसे सॉल्व करने से पहले हम एक बात जानेंगे कि विपरीत आवेश, अगर दो विपरीत आवेश हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर वो एक समान जैसे आवेश हुए तो वह एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। चलिए इस सवाल में हम देखते हैं। Q1 है 3 कूलम, Q12 है 4 कूलम, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक समान आवेश है।
Q1 बराबर है +3 कूलम और Q2 बराबर है +4 कूलम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों ही प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये समान आवेश हैं और इनके बीच विकर्षण होगा, इनके बीच विकर्षण होगा। Q1 Q2 को धक्का देगा, उसी प्रकार Q2 भी Q1 को धक्का देगा। कूलम्ब्स लॉ से हमने सीखा कि बल बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R²। K बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी माध्यम नहीं दिया गया है, K को हम 9 × 10⁹ यानी हम ये मानेंगे कि ये दोनों आवेश मुक्त आकाश में है और K बराबर हम 9 × 10⁹ लेंगे। Q1 की मात्रा 3 कूलम है और Q2 की मात्रा 4 कूलम है। दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। तो दोनों के बीच का बल होगा 9 × 12 बटा 9 गुना इतना न्यूटन। 9 9 कट गया, 12 गुना 10⁹ न्यूटन दोनों के बीच का बल। अब देखने की बात यह है कि यह बल Q2 Q1 पर लगा रहा है और यही बल Q1 Q2 पर भी लगा रहा है, पर दोनों की दिशा में अंतर है। अगर हम इसे सदिश रूप में देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि बल Q1 पर F वेक्टर बराबर 12 × 10⁹ Q1 पर। मान लीजिए ये x अक्ष है और इधर हम लोगों ने दिशा को माना i², तो इसके विपरीत दिशा हो जाएगी -i², क्योंकि बल Q1 पर -i² की ओर लग रहा है, तो बल की दिशा यहाँ हम दे देंगे -i²। अब हम देखेंगे बल Q2 पर F2, इस पर भी वही बल लगेगा, पर Q1 Q2 को धक्का दे रहा है, Q1 Q2 को धक्का दे रहा है और इसे बल लग रहा है i² की डायरेक्शन में, i² की दिशा में। तो F2 बराबर हम लिखेंगे i²। दूसरा सवाल, मान लीजिए दो आवेश है Q1 बराबर है 3 कूलम, Q1 बराबर है 3 कूलम और दूसरा आवेश है Q2 बराबर है -4 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। ये दोनों एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी में रखे हैं। हमें निकालना है
कि इन दोनों के बीच का बल कितना होगा, इन दोनों के बीच का बल कितना होगा। तो कूलम, तो सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों आवेश हैं ये विपरीत आवेश है, यानी Q1 में है पॉजिटिव चार्ज, Q1 है पॉजिटिव चार्ज और Q2 है निगेटिव चार्ज, यानी Q2 निगेटिव आवेश है, यानी ये दोनों विपरीत आवेश है। जब भी विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश, क्योंकि ये विपरीत आवेश है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, यानी Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा और उसी तरह Q1 भी Q2 को अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों के बीच का हमें बल निकालना है। तो सबसे पहले Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा, चलिए निकालते हैं। कूलम के अदिश नियम के अनुसार बल होगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K की मात्रा होगी 9 गुना 10 पे पावर 9, Q1 की मात्रा होगी 3 और Q2 की मात्रा, ध्यान देना है इसमें कि Q2 की मात्रा 4 लिखेंगे। जब भी हम कूलम के अदिश रूप का प्रयोग करेंगे तो हम आवेश को उसके साइन के साथ नहीं लिखते हैं, यानी अगर यहाँ माइनस है फिर भी हम यहाँ +4 ही लिखेंगे, बटा दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, यानी 3 पर स्क्वायर। Q1 पर बल, Q1 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है। मान लीजिए इस दिशा को हम लोगों ने माना I कैप, तो Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा, तो ये दिशा हो जाएगी I कैप। अब Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, फिर से कूलम के अदिश रूप से K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसका भी मान हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 है 3 Q2 है 4 बटा R स्क्वायर, दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पर Q2 पे लगने वाला बल, Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा। अगर ये दिशा I कैप है तो ये दिशा होगी -I कैप। तो अगर इसका अदिश रूप लिखें, अगर इसका सदिश रूप लिखें तो ये हो जाएगा -I कैप। चलिए अब हम दूसरे तरह के सवाल करते हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज ABC जिसका प्रत्येक भुजा 0.2 मीटर है के कोनों पर 0.2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम के आवेश रख दिए जाते हैं, +4 माइक्रोकूलम आवेश पर अन्य दोनों आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज ABC है, A पर रखा हुआ है
ए पर एक आवेश है जोड़ 2 माइक्रोकूलम का, बी पर आवेश है जोड़ 3 माइक्रोकूलम का और सी पर आवेश है जोड़ 4 माइक्रोकूलम का। तो जोड़ 4 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा, यही प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले इस पर बल 2 आवेशों के कारण लगेगा, ए पर जो आवेश है उसके कारण और बी पर जो आवेश है उसके कारण। तो सबसे पहले ए पर जो आवेश है उसके द्वारा हम इसमें बल निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये इधर लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे। तो मान लीजिए ए पर जो आवेश है उसके द्वारा लगाया गया बल को हम एफ ए कहते हैं। एफ ए बराबर होगा के Q1 मान लीजिए हो गया 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम ऐसा ही मात्रा में 10⁻⁻⁶ कूलम लिखेंगे इंटू Q2 यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बटा r²। r यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर यानी 0.2 पे स्क्वायर। एफ ए द्वारा लगाया गया बल होगा, ये इसका मान हो जाएगा 1.8 न्यूटन। आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूँ। 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 2 गुना 4 गुना 10 पे पावर -12 बटा 0.2 पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.8 न्यूटन। किसकी ओर? ए सी की ओर, सी से बाहर यानी ए सी की ओर। अब बी के द्वारा जो बल लगेगा सी पे, बी के द्वारा जो बल लगेगा वो बी पर भी प्लस साइन है, सी पर भी प्लस साइन है, तो ये भी एक दूसरे को धक्का देंगे यानी बी सी को इधर बाहर की ओर धक्का देगा। इधर बाहर की ओर धक्का देगा। धक्के का परिणाम हम मान लीजिए इसे कह देते हैं एफ बी। तो चलिए एफ बी निकालते हैं। एफ बी बराबर होगा के यानी 9 गुना 10 पे पावर 9 Q1 मान लेते हैं हम बी को, यानी 3 गुना 10 पे पावर -6 Q2 यानी 4 गुना 10 पे -6 बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी है 0.2 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2.7 न्यूटन। 2.7 न्यूटन इन दोनों को सॉल्व करने पे। अब हमें इन दोनों सदिशों का योग निकालना है, इन दोनों सदिशों को जोड़ना है। अब देख लेते हैं हम। मान लीजिए एक सदिश है ए एक सदिश है और बी एक और दूसरा सदिश है। दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, मान लीजिए हमें आर अदिश हमें निकालना है दोनों को जोड़ने पे, तो हमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। a² b² जोड़ 2ab cos थीटा। ये इन दोनों सदिशों को जोड़ने के बाद जो हमें सदिश r मिलेगा,
उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है। चलिए अब हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज के हर एक कोण का मान 60 डिग्री है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यानी एफ ए और एफ बी के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री होगा। तो अब हम इसे, इन दोनों सदिशों को जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, एफ ए सदिश जोड़ एफ बी सदिश, एफ बी सदिश बराबर होगा एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर जोड़ 2 एफ बी, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस, यानी कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो अब हम इसे लिख देंगे एफ ए स्क्वायर यानी 1.8 पर स्क्वायर जोड़ 2.7 पर स्क्वायर जोड़ 2 गुना 1.8 गुना 2.7 गुना cos 60 का मान होता है 1/2। 2 कैंसिल हो गया, इससे हमें मिलेगा रूट में 15.53। इसका मान होगा 3.93 न्यूटन। यानी जब सदिश एफ ए और एफ बी जुटेंगे तो हमें कहीं यहाँ इस दिशा में इन दोनों सदिशों का योग मिलेगा। मान लीजिए आर वेक्टर है जिसका परिणाम होगा 3.93 न्यूटन। 3.93 न्यूटन। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है ए बी सी डी। ए पर 3 कूलम आवेश रखा गया है, बी पर -4 कूलम का आवेश रखा गया है, सी पर 3 कूलम का आवेश रखा गया है और डी पर -4 कूलम का आवेश रखा गया है। सबके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो हमें निकालना है कि ये 3 कूलम यानी ए 3 कूलम पर
सभी आवेशों के कारण बल का योग क्या होगा? सभी आवेशों के कारण बल का योग क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ +3 है, यहाँ -4 है, तो D पर जो आवेश है वो A पर रखे आवेश को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार B पर जो आवेश है वो A पर रखे आवेश को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। यानी इसे हम कह देते हैं FD और इसे कह देते हैं हम FB। यानी और C पर रखा आवेश A पर रखा आवेश को धक्का देने की कोशिश करेगा, यानी इधर, उसे हम कह देते हैं FC। यानी A पर जो आवेश है उसमें 3 जगह से बल लग रहा है। D आवेश उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है FD। B आवेश भी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है FB। और C आवेश उसे अपने से दूर कर रहा है, मान लीजिए इसे FC। इन दोनों का कोण 90 डिग्री है। चलिए देखते हैं। FB बराबर होगा KQ1 FB, B के द्वारा लगाया गया बल Q1 FB, B के द्वारा लगाया गया बल का मान होगा KQ1 मान लीजिए 3 कूलम, Q2 मान लीजिए 4 कूलम बटा R² यानी 12K। FD का मान होगा Q1 मान लीजिए 3 कूलम है और Q2 है Q2 ये है 4 कूलम बटा 1 पर स्क्वायर बराबर 12K। यानी आवेश A पर इधर FB और इधर FD दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इन दोनों का योग FB सदिश और FD सदिश के योग का परिमाण होगा FB² FD² जोड़ FD cos दोनों के FB और FD के बीच का कोण FB और FD के बीच का कोण जो कि है 90 cos 90 का मान होता है 0, तो इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। 144K² प्लस 144K²। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 144K² इंटू 2 पर रूट, ये आ गया 12K√2। K की मात्रा है 9 इंटू 10⁹ K की मात्रा है। चलिए, ये तो हमारा बल निकला इन दोनों के कारण, FB और FD के कारण। इन दोनों का योग हुआ कहीं इस तरफ, यहाँ FB जोड़ FD के कारण। और FC इसे धक्का दे रहा है, FC इसे धक्का दे रहा है उधर,
तो अब हमें इन दोनों का जोड़ निकालना है, FC जोड़ FB प्लस FD। तो सबसे पहले FC निकाल लेते हैं हम। FC का मान होगा यहाँ 3 कूलम था, ये था C, और यहाँ था 3 कूलम, ये है A। तो ये दोनों में प्लस है, इसीलिए ये एक दूसरे को धक्का देगा, C इसको धक्का देगा A को। तो FC का मान हो जाएगा K Q1 यानी 3 कूलम, Q2 यानी 3 कूलम, दोनों ही 3 है, बटा दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर R, ये एक है, ये एक है, चलिए इसे निकालते हैं। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, हमें ये निकालना है। ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √2। √2 पर स्क्वायर, किधर, इधर FC A और C के बाहर की ओर, 9K/2 FC लग रहा है। चलिए FB प्लस FD लग रहा है, 12K/2, 12K/2। अब हम इसे देख सकते हैं, ये रहा हमारा वर्ग, C के द्वारा बल इधर, B और D के कारण बल इधर। तो हम एक दूसरे को घटा सकते हैं, दोनों के बीच का कोण हम देख सकते हैं 180 डिग्री है, या फिर हम सीधे घटा भी सकते हैं। तो हम कहेंगे, मान लीजिए इसे F1 वेक्टर नाम दे दिए, तो FC वेक्टर प्लस F1 वेक्टर का परिणाम बराबर होगा रूट में FC स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 FC cos 180। इसे लिख सकते हैं रूट अंडर FC का स्क्वायर जोड़ F1 का स्क्वायर माइनस 2 F1 FC। इसे लिख सकते हैं FC माइनस F1 पर होल स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है FC माइनस F1, यानी इन दोनों का परिमाण होगा FC माइनस F1। 9/2 के माइनस 12 के √2। तो ये देख सकते हैं कि इसका परिमाण माइनस में आ रहा है, हम देख सकते हैं कि परिमाण निगेटिव आ रहा है। निगेटिव यानी F1 जो है वो FC से बड़ा है, F1 जो है वो FC से बड़ा है, यानी जो बल लग रहा है वो F1 की दिशा में लग रहा है।
जो है बल लग रहा है वो F1 की दिशा में लग रहा है। तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 4.5 माइनस में जोड़ में ये हो गया 12 गुना 1.4 8 2 4 1 8 6 1 1 16.8 के, यानी ये आ गया 0.312 माइनस के। माइनस मतलब जो F1 बड़ा है FC से, यानी F1 क्या है हमारा, F1 है हमारा FB प्लस FD, यानी जो बल हमें मिलता है FB और FD को जोड़ने से वो बड़ा है FC से, और अंतिम में हमें जो बल मिलेगा वो किसकी दिशा में होगा, वो F1 की दिशा में होगा। यानी आप कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये A है, B है, C है, D है। तो हमें जो बल मिल रहा है वो किसकी दिशा में मिल रहा है, हमें जो बल मिल रहा है वो हमें F1 की दिशा में, यानी इधर मिल रहा है, इस दिशा में हमें वो बल मिल रहा है। इस सवाल में दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा 1 मीटर है, इसके चारों कोनों A, B, C तथा D पर क्रमशः 0.1 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम और -0.3 माइक्रोकूलम तथा -0.2 माइक्रोकूलम मानों के बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। यानी इसने कहा है कि एक वर्ग है A, B, C, D, A पर रखा हुआ है 0.1 माइक्रोकूलम, इस जगह पर B पर रखा हुआ है 0.2 माइक्रोकूलम, 3 पर रखा हुआ है -0.3 माइक्रोकूलम और D पर रखा हुआ है -0.2 माइक्रोकूलम। और इस वर्ग के केंद्र पर मान लीजिए इसे Z कह रहे हैं, केंद्र को इसमें रखा गया है +1 माइक्रोकूलम। तो कहा गया है कि इन सभी आवेशों के कारण Z आवेश पर कितना बल लगेगा, लगने वाले बल का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले A पर जो आवेश है ये प्लस है, Z पर जो आवेश है ये भी प्लस है। इसका मतलब A पर रखा आवेश इसे धक्का देगा, इसे धक्का देगा। ये मान लीजिए हमने कहा F A बल से धक्का देगा। B पर रखा आवेश भी प्लस है, Z पर रखा प्लस है, इसीलिए B पर रखा आवेश भी इसे धक्का देगा, B पर रखा आवेश भी इसे धक्का देगा F B। तो सबसे पहले हम F A निकाल लेते हैं। F A हो जाएगा K का मान होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 Q1 यानी 0.1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो में होता है 10 पे पावर -6 कूलम, और Q2 हो गया 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम यानी 10 पे पावर -6 कूलम बटा इन दोनों की दूरी AZ। ये एक वर्ग है, वर्ग हर भुजा यहाँ 1 मीटर की है, तो ये AD 1 मीटर की है, तो AC
की लंबाई हो जाएगी AC की लंबाई हो जाएगी √2 पाइथागोरस थ्योरम से, और AZ हो जाएगा AC/2 यानी √2/2, और यहाँ आ जाएगा दूरी का स्क्वायर यानी √2/2 पर होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर FA का मान आएगा, FA का मान आ जाएगा 18 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। उसी प्रकार FB का मान होगा K 9 × 10⁻⁹ Q1 यानी 0.2 माइक्रो को हम कूलम में बदल देते हैं -6, और Q2 यानी 1 × 10⁻⁻6 दूरी का स्क्वायर। ZB की दूरी भी है √2/2 पर होल स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा सॉल्व करने पर 36 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। अब देख सकते हैं C पर रखा आवेश निगेटिव है, Z पर रखा आवेश पॉजिटिव है, यानी C पर रखा आवेश Z पर रखा आवेश को अपनी ओर खींचेगा। ये बल लगाएगा FC बराबर होगा 9 × 10⁻⁹ Q1 यानी 0.3। याद रखें हम अदिश रूप में साइन के साथ नहीं लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो हम फिर भी यहाँ प्लस लिखेंगे। 0.3 × माइक्रो कूलम है तो इसको SI यूनिट में कूलम में बदल देंगे, यानी 10⁻⁻⁶, और Q2 हमारा है 1 माइक्रो कूलम यानी 1⁻10⁻⁻6/r²। r इसमें भी होगा √2/2 पर होल स्क्वायर। FC का मान होगा 54 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। D पर भी निगेटिव आवेश है और Z पर पॉजिटिव आवेश है, यानी D भी Z को अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए इसे कहते हैं FD, जो बल का परिमाण लगेगा वो हम कहते हैं FD। ठीक है, तो D के द्वारा लगा हुआ बल हो जाएगा K 9 × 10⁻⁹ Q1 यानी 0.2। SI मात्रा में उसको माइक्रो कूलम को बदलते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम × Q2 यानी 1 × 10⁻⁻6 बटा r², यानी ये भी √2/2 पर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा FD हो जाएगा 36 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। चलिए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि FA और FC दोनों एक ही दिशा की ओर है। FA और FC दोनों एक ही दिशा की ओर है, यानी हम FA और FC को जोड़ सकते हैं। FA का परिमाण है 18 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन और FC का परिमाण है 54 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। FA और FC को जोड़ सकते हैं, यानी FA प्लस FC को जब हमने जोड़ा उसका परिमाण बराबर होगा FA और FC का 18
प्लस 54 इंटू 10 पे पावर -4 न्यूटन, वो बराबर हो जाएगा 72 इंटू 10 पे पावर -4 न्यूटन का। इसी प्रकार FB और FD दोनों एक ही दिशा की ओर लग रहा है, तो हम FB और FD को भी जोड़ सकते हैं। FB और FD को भी जोड़ सकते हैं। FB सदिश जोड़ FD सदिश उसका परिमाण बराबर हो जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर -4 प्लस 36 इंटू 10 पर पावर -4 बराबर 72 इंटू 10 पर पावर -4 न्यूटन। मान लीजिए इसे हम कह देते हैं F1 वेक्टर और इसे हम कह देते हैं F2 वेक्टर। चलिए, इन दोनों के वजह से इस तरफ बल लग रहा है, इन दोनों के वजह से इस तरफ बल लग रहा है। अब हम F1 और F2 को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये है F1 और ये है F2। F1 और F2 के बीच का कोण 90 डिग्री है। F1 और F2 के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो हम F1 और F2 को अब जोड़ेंगे, क्योंकि ये सदिश है। तो F1 वेक्टर जोड़ F2 वेक्टर का परिमाण होगा √अंडर F1 वेक्टर का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, यानी दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है। F1 यहाँ F1 सदिश का परिमाण है। F1 हो गया हमारा 72 इंटू 10 पे पावर -4 का स्क्वायर प्लस 72 इंटू 10 पर पावर -4 का स्क्वायर। क्योंकि F1 और F2 के बीच का कोण 90 डिग्री है, कोण है यहाँ 90 डिग्री, तो कोण है यहाँ 90 डिग्री, तो जो cos 90 का मान होता है 0, तो ये दोनों खत्म हो गए, ये 0 हो गए। तो अब हमें मिलेगा यहाँ √अंडर ये, तो इसे लिख सकते हैं हम √अंडर 2 इंटू 72 इंटू 10 पर पावर -4 पर होल स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 72 इंटू 10 पर पावर -4 टू √2 न्यूटन। ये है हमारा आंसर। और ये किस तरफ लगेगा, चलिए देखते हैं किस तरफ लगेगा ये किस तरफ लगेगा। चलिए,
F1 इधर है, F2 इधर है, इन दोनों का जब योग करेंगे तो हमें जो परिमाण मिलेगा उसकी दिशा ये होगी, ये, यानी एक कूलम आवेश पर बल नीचे की ओर लग रहा है और जो बल लग रहा है उसका परिमाण है 72 इंटू 10 पर पावर -4 रूट 2 न्यूटन। तो सवाल ये है, सवाल क्वेश्चन मार्क ये है कि एक Q आवेश है, Q आवेश है, उस Q आवेश को हम A से कितनी दूर रखें, A से कितनी दूर रखें कि वह Q आवेश संतुलित हो, Q आवेश संतुलित हो, यानी उस पर लगा सारा बल का योग, सारा बल नेट या टोटल सारा बल का योग क्या हो, उस पर लगा सारा बल का योग 0 हो, 0 हो, या वो आवेश संतुलित हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। मान लीजिए इस Q आवेश को यहाँ हमने रखा, इसे नाम दे देते हैं C। ये मान लीजिए हम लोगों ने x दूरी में रखा है, इसे A से x दूरी में रखा। A पर रखे आवेश के कारण उसे इधर बल लगेगा FA, B पर रखे आवेश के कारण C पर रखे आवेश पर इधर बल लगेगा FB। हमने क्या कहा कि ऐसे जगह पर रखना है जहां वो संतुलित हो, यानी FA बराबर FB। चलिए इसे निकालते हैं। FA इधर है K FA K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की दूरी यानी x का स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 बटे दोनों का दूरी, ये 1 मीटर है, A से C x है, तो C से B के बीच का दूरी 1 माइनस x मीटर हो जाएगा, 1 माइनस x मीटर हो जाएगा। CB बराबर हो जाएगा 1 माइनस x पर होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, Q कट गया, K भी कट गया, तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x पर होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, रूट लेने पे हमें मिलेगा रूट 2x बराबर 1 माइनस x, रूट 2x बराबर 1 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया रूट 2x प्लस x बराबर 1, रूट 2x, इसे सॉल्व करने पे मिलेगा x 1 प्लस रूट 2 बराबर 1, यानी x का मान आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस रूट 2। x बराबर हो गया, रूट 2 का वैल्यू होता है 1 प्लस रूट 2 का वैल्यू होता है 1.4, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.4, ये आएगा, ये 0.5 से कुछ कम होगा, 0.5 से कुछ कम होगा। तो हम बता सकते हैं कि A आवेश से हमें x की दूरी मिल गई 1 बाय 2.4, इतना दूर। और अगर हमें B आवेश से दूरी मांगता, तो B आवेश से अगर हमें दूरी मांगता इस C का, तो हम इसे 1 से माइनस कर देते, 1 माइनस 2.4, ये आ जाता B आवेश से इसकी दूरी। चलिए इस सवाल में भी वही पूछा गया है कि एक आवेश है Q,
एक आवेश है Q। इस Q आवेश को हम कहाँ रखें कि इस पे लगा बल संतुलित हो। Q आवेश को हम कहाँ रखें, Q को हम कहाँ रखें कि इस पे लगा, कहाँ रखें कि इस पे लगा बल, इस पे जितने भी बल लग रहे हैं वो सब संतुलित हो, यानी उन सबको जोड़ने पर हमें शून्य मिले, उन सबको जोड़ने पर हमें शून्य मिले। चलिए, पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में कुछ अंतर है। आप ध्यान दीजिए कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने दोनों आवेश, ये A पर जो आवेश लिया था वो भी पॉजिटिव था और B पर जो आवेश लिया था वो भी पॉजिटिव था, पर इस प्रश्न में हमने B पर रखा आवेश को निगेटिव लिया है। मान लीजिए हम आवेश Q को, इस आवेश को A B के कहीं बीच में रखते हैं। मान लीजिए हम इसे A B के कहीं बीच में रखते हैं, कहीं भी, मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने रखा। चलिए, A पर रखा आवेश इसे धक्का देगा, A पर रखा आवेश इसे धक्का देगा, पॉजिटिव, तो इसे धक्का देगा। B पर रखा आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा, B पर रखा आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये आकर्षण होगा इन दोनों के बीच और B पर रखा आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा, यानी FA और FB दोनों एक ही दिशा में है, तो इन दोनों का जोड़ तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, यानी आवेश Q जो है वो A और B के बीच में तो रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आवेश को Q को हम लोगों ने यहाँ कहीं रखा, ठीक है। A के कारण उससे बल इस तरफ महसूस होगा FA, और B के कारण उससे बल इस तरफ महसूस होगा FB, क्योंकि FA और FB दोनों उल्टा दिशा में है, तो F नेट बराबर 0 हो सकता है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोगों ने रखा आवेश को, यहाँ भी FB उसे अपनी ओर खींचेगा और FA उसे धक्का देगा, यानी आवेश या तो इधर होगा या इधर रख सकते हैं, तभी उस पर F नेट 0 होगा, यानी तभी आवेश संतुलित होगा। तो अब प्रश्न आता है कि उसे हम किस तरफ रखें, इस तरफ या इस तरफ। चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमने आवेश को यहाँ रखा, B के नजदीक रखा, यहाँ रखा। यहाँ रखने से उस पर दो बल लगेंगे, FB और FA। FB प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है दोनों आवेशों के, यानी Q और 2Q के, Q और 2Q के। FA अनुपाती होता है दोनों आवेशों के, यानी यहाँ मान लीजिए अगर हम लोगों ने Q आवेश रखा तो ये हो जाएगा Q और Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि FB बड़ा हो जाएगा FA से, FB बड़ा हो जाएगा FA से, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें FA बराबर FB चाहिए। तो इससे हमें रोकने के लिए, हमें FB को कम करने के लिए हमें इस संख्या को यानी R को बढ़ाना होगा, यानी इस आवेश Q को B से जितना हो सके उतना दूर रखना होगा। तब क्या होगा, FB कम होगा और तब शायद FA बराबर FB हो जाए, चलिए
तो हमने क्या पाया कि हमें इस आवेश को B से दूर रखना होगा। या तो वो यहाँ रह सकता है वह या यहाँ रह सकता है, पर यहाँ रखने से B और इस आवेश की दूरी बहुत कम है, और यहाँ रखने से B और इस Q आवेश की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी तब FB बराबर FA हो सकता है। तो यानी हम आवेश को इस जगह रखेंगे। मान लीजिए इसे हमने नाम दिया D। मान लीजिए इसे हमने नाम दिया D। मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि FB प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, यानी दोनों चार्ज को गुना करने पर जो हमें मिलता है वो प्रोपोर्शनल होता है FB का। तो क्योंकि ये B आवेश ज़्यादा है, B आवेश ज़्यादा है, तो FB भी ज़्यादा हो जा रहा है। FB ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें FB को थोड़ा कम करना होगा। FB को कम करने के लिए हम R बढ़ा देंगे। R यानी Q आवेश की दूरी B से ज़्यादा रखनी है। अगर हम यहाँ रखेंगे तो Q आवेश की दूरी B से कम है, और अगर हम यहाँ रखेंगे तो Q आवेश की दूरी B से बहुत ज़्यादा है, यानी हम Q आवेश को यहाँ रखेंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा A, यहाँ है आवेश Q, ये हमारा B, यहाँ है आवेश -2Q। इधर हम चार्ज अगर हमें संतुलित रखना है चार्ज को Q को, तो हमें इसे यहाँ रखना होगा इस तरफ, यानी बड़े वाले आवेश से दूर, जितना हो सके उतना दूर। तो चलिए ये माना D, हमने माना कि ये A से x मीटर दूर है और A और B की दूरी 1 मीटर है। तो D पर A द्वारा लगा बल, D यहाँ Q आवेश रख दिया गया है, तो A इस पर बल, इधर A इसे धक्का देगा FA, और B पर रखा आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा FB। तो इन दोनों को संतुलित होने के लिए FA बराबर FB। FA का मान होगा K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, बराबर FB का मान होगा K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 1 + x मीटर, 1 + x का स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना होगा। Q कट गया, K कट गया, 2x² = 1 + x पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा √2x = 1 + x। तो ये हमें आ गया √2x - x = 1, यानी x √2 - 1 = 1। तो x का मान आ गया 1/√2 - 1, यानी हमें Q आवेश को A से इतनी दूरी में रखना है, या फिर अगर हम कहें कि Q आवेश को हम B से कितनी दूरी रखेंगे, B से हम Q आवेश को 1 + x मीटर दूर रखेंगे, 1 + x मीटर दूर रखेंगे, यानी इतनी दूर रखेंगे, तब हमारा जाके
Q आवेश संतुलित होगा, Q आवेश संतुलित होगा, संतुलित होगा। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक आवेश Q दो समान आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्थित है, यानी ये इससे x/2 दूरी पर x/2 दूरी पर स्थित है। A और B की दूरी x है। ठीक है। तीन आवेशों का यह निकाय साम्य में होगा, यानी तीनों आवेश संतुलित होंगे। देखिएगा, तीन आवेशों का यह निकाय साम्य, यानी तीनों आवेश संतुलित होंगे अगर Q का मान पूछा है। अगर Q इनमें से कोई एक होगा तो सबसे पहले समझते हैं कि सभी आवेशों पर F नेट बराबर 0 अगर होगा तो Q का क्या मान होगा, ये सवाल पूछा गया है। चलिए मान लेते हैं कि ये Q आवेश पॉजिटिव है। मान लिया हमने कि ये Q आवेश पॉजिटिव है, तो हम ये आवेश C मान लीजिए, C पर रखा आवेश B को धक्का देगा, B का रखा आवेश को धक्का देगा FC, और A पर रखा आवेश भी B पर रखे आवेश को धक्का देगा FB। यानी अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो Q आवेश पर कभी भी F नेट बराबर 0 नहीं हो सकता है। F नेट बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बल हमेशा इसे धक्का देंगे, तो ये कभी संतुलित हो ही नहीं सकता है। मान लेते हैं कि Q आवेश निगेटिव है, Q आवेश निगेटिव है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि ये Q आवेश निगेटिव है। अब क्या होगा, A पर रखा आवेश इसे अभी भी धक्का देगा, माफ कीजिएगा, A पर रखा आवेश इसे अभी भी धक्का देगा, पर C पर रखा आवेश इसे अब अपनी ओर खींचेगा, यानी FC की दिशा बदल जाएगी। C पर रखा आवेश इसे अपनी ओर खींचेगा। अब FA बराबर FC होने की संभावना है, यानी अब B के संतुलित होने की संभावना है। ठीक है, अब इस आवेश को देखते हैं। अगर ये निगेटिव है तो ये इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा और B पर रखे आवेश के कारण A पर रखे आवेश को धक्का महसूस होगा, यानी यह भी संतुलित हो सकता है, यानी ये जो हमारा आवेश Q है ये निश्चित ही कोई निगेटिव वैल्यू है, या तो ये -Q/4 होगा, या -Q/2 होगा। A या फिर C में से कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम B आवेश को देखते हैं, FA बराबर FC। FA का मान होगा कि A पर लगा A के कारण जो बल लग रहा है Q1,
Q1 यानी A पर रखे आवेश, Q2 यानी B पर रखा आवेश Q2, और दोनों के बीच का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए x है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। FC, C पर रखा आवेश, मान लीजिए इस पर Q आवेश रखा है, Q हमने माना है कि ये Q आवेश निगेटिव है, तभी यह इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो अब इस पर लगा, B पर लगा बल होगा K Q1 इंटू Q2 यानी B पर रखे आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी, C और B के बीच की दूरी है, C और B की बीच की दूरी है x बटा 2 होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये Q कट गया, ये K कट गया, Q बटा x स्क्वायर बराबर Q बटा x बटा 2 पर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया Q x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू Q x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Q का मान हो गया Q बाय 4, Q का मान हो गया Q बाय 4। ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ आवेश का परिमाण है। ये क्या है? आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण है। हमने पहले ही पता लगा लिया है कि आवेश क्या होगा, निगेटिव साइन का होगा, तभी ये तीनों आवेश संतुलित रह सकते हैं, तभी यह तीनों आवेश संतुलित हो सकते हैं। यानी इसका उत्तर होगा -Q/4A।